हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कुछ एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं पहली बार ऐसी कोई वीडियो बना रही हूँ जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में आपको दिखेंगे। और मैं कोशिश करूँगी इसको, वैसे बहुत ईजी है, समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है, किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो हमारा मनाया जाता है 23 दिसंबर। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स वॉज रिटन बाय। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखी थी ये बुक, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी। तो मैन ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का व्यक्ति, किसको माना जाता है या किसको इस नाम से जाना जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, मिशन इनोवेशन एम्स टू। तो मिशन इनोवेशन है, उसका जो एम है आपको वो बताना है। तो इसका जो एम है वो हमारा है एनर्जी से रिलेटेड। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मिशन इनोवेशन हमारा जो एनर्जी से रिलेटेड है, बेसिकली फोकस करता है एनर्जी के ऊपर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें ये बोला गया है, हु वॉज द वायसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस टाइम पे हमारे जो भारत के वायसराय थे उस टाइम पे, तो वो कौन थे आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड लिंडी लिंडी थाओ, ठीक है, लिंडी थाओ, कुछ इस टाइप से इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, द रेड लाइन कैंपेन स्टार्टेड बाय इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो जो एक रेड लाइन कैंपेन था जो कि भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपको ये बताना है वो किससे संबंधित है, रेड लाइन कैंपेन किससे संबंधित है। तो ये हमारा बेसिकली जो हमारी जो एंटीबायोटिक्स है उसके रिगार्डिंग हुआ था, ठीक है, जो कभी रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उसके रिगार्डिंग था ये। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान है उसमें जो हमारा केंद्रीय बजट है वो कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो पारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 112, आर्टिकल नंबर 112। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, व्हेन वाज द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट पास्ड। तो इंडिया जो पोस्ट ऑफिस जो अधिनियम था वो कब आया था, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इवेंट ऑक्योर्ड फर्स्ट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो कौन सा जो है इनमें से इंडिया में सबसे पहले हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसमें 1920 में सबसे पहले हुआ था, बाकी सारे बाद में हुए हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमारा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो कि हमारा 1920 में हुआ था, ये सबसे पहले हुआ था। इन चारों में आपको बताना है कि सबसे पहले जो है वो कौन सा हुआ था, फर्स्ट वाला बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें हमारा है क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। जो हमारा PIL है, जो हम जनहित याचिका संकल्पना है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, तो वो कहाँ से आया है, तो आपको ये बताना है। तो ये हमारा US से इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द कंट्री विच लीव्ड अ टैक्स ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक इन द ईयर ऑफ 2018। तो ये करंट का क्वेश्चन है कि 2018 में कौन सी ऐसी कंट्री थी जिन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक जो यूज़ करने पर टैक्स लगाया था। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है युगांडा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ठीक है, बट देख लिया है। तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक
विच कंट्री रिमेन द टॉप रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2018। तो 2018 में आपको बताना है कि कौन सा देश धन को प्राप्त करने में फर्स्ट नंबर पे रहा था। तो ये करंट का क्वेश्चन है और जहाँ तक मुझे लगता है इसका चाइना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू। जो हमारी मकर रेखा है वो कौन से जगह से नहीं होकर गुजरती है। तो आपको बताना है, इसका जो आंसर है वो है बोलिविया, जो कि एक अमेरिकी देश है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 की बात करें, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है तो वो कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा इन विच स्टेट साइलेंट वैली, सबको पता ही होगा केरला में है। साइलेंट वैली एक मूवमेंट भी हुआ था। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द फ्यूचर वी वांट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा द फ्यूचर वी वांट नाम से, तो वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इसको याद कर लो, फ्यूचर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम प्रेजेंट को लेते हुए फ्यूचर की बात करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से को रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 47। द स्प्रेटली आइलैंड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। जो स्प्रेटली आइलैंड है वो कहाँ पर है, तो वो साउथ चाइना सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। इसमें है जो ताप्ती रिवर है वो कहाँ कौन से जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के, तो ये बैतूल जिले से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बैतूल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया इज नॉट वर्ल्ड हेरिटेज। तो वर्ल्ड हेरिटेज में ये तीनों है बट जंतर मंतर नहीं है। लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी, अरविंदो घोष ने, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स टू स्टॉप लीगल एक्शन। जो उच्च न्यायालय है वो निचली अदालतों को कानूनी कार्रवाई से रोकने के लिए कौन सी जो रिट है वो जारी करते हैं। तो प्रोविशन इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध। नेक्स्ट है हमारा जो हम अपनी ITR फाइल करते हैं तो वो इनकम टैक्स अधिनियम के कौन से धारा के अंदर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C 139(1). नेक्स्ट है नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज हील्ड बाय। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो सैम पिट्रोदा इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन को आपको पता ही है कौन देखता है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 55 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। तो कौन सी मतलब आपको बताना है इन चारों में से किसके द्वारा जो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन का आइडिया है वो सजेस्ट किया गया था। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हो। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और इंग्लिश में कोई एक आधा वर्ड मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर लूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।